चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये पढ़ चुका है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या सब इंट्रोडक्शन, ताकि इसमें हम लोगों को सिलेबस के तौर पे क्या सब जानना है ये भी हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल और तीसरा क्या है, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्टडी करेंगे। लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गौर से सुनेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में रखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? केमिकल एनर्जी। ये ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाते हैं। क्लियर है? आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या जानना है हम लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट जानना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction occurs। नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction occurs मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस redox रिएक्शन होता है। किस प्रकार का redox रिएक्शन होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये नॉन स्पॉन्टेनियस redox रिएक्शन का क्या मतलब है? redox रिएक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस redox रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? नॉन स्पॉन्टेनियस redox रिएक्शन का मतलब हुआ कि ऐसे redox रिएक्शन, ठीक है, जो अपने से ना हो, इसे करवाना पड़ता हो बाहर से एनर्जी देकर, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस redox रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप न हो, इसे बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी दे करके करवाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस redox रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरह के redox रिएक्शन होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ में आ चुका होगा कि ऐसे redox रिएक्शन जो अपने आप न हो, जिसे बाहर से एनर्जी देकर करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल जी का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। डेल जी मतलब क्या? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? डेल जी इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल जी का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों?
अब देखिए ये डेल जी क्या होता है, तो डेल जी होता है किसी भी सिस्टम में यूजफुल वर्क करने के लिए जो एनर्जी होता है, जो यूजफुल वर्क करने के लिए एनर्जी होता है उसी को डेल जी कहते हैं। जैसे मैं मान लूं कि इस सिस्टम का टोटल एनर्जी है डेल एच। टोटल एनर्जी क्या है? डेल एच। डेल एच मतलब टोटल एनर्जी। और इस सिस्टम के फ्रीडमनेस या रैंडमनेस को मेंटेन रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है टी डेल एस। ये टी डेल एस क्या है? रैंडमनेस या फ्रीडमनेस मेंटेन एनर्जी। ठीक है, ये हम लोग एक बार देख चुके हैं कि डेल जी बराबर क्या होता है? डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालने का फॉर्मूला हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं क्लास 11th में। और सामान्य जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डेल जी को हमने समझाया था एक पिछले चैप्टर सॉल्यूशन में भी। क्या बताया था कि कोई सिस्टम है, यदि मैं अपने आप को एक सिस्टम मान लूं और उस सिस्टम में मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 100 करोड़ रुपया है। क्या है? 100 करोड़ रुपया, यानी कि डेल एच हमारा क्या हो गया? 100 करोड़। ठीक, और 100 करोड़ हुआ, अचानक से हमारी आत्मा क्या हो गई? जागृत। आकाशवाणी हुआ कि 5 साल बाद आपका इंतकाल हो जाएगा। ठीक, 5 साल बाद क्या हो जाएगा? इंतकाल। तो हमारे दिल में एक जो है सो अच्छे काम करने की जो है सो भावना जागृत हुई कि क्यों ना हम जो है सो अच्छे वर्क के लिए इसको डोनेट कर। ठीक, तो डोनेट करें तो क्या मैं 100 करोड़ का 100 करोड़ डोनेट कर दूंगा? नहीं। यदि मैं 100 करोड़ का 100 करोड़ डोनेट करूंगा तो हमारी तो आज़ादी छिन जाएगी, हमारी फैमिली की भी आज़ादी छिन जाएगी, रैंडमनेस छिन जाएगी। क्या करेंगे हम? अपनी आज़ादी बरकरार रखने के लिए 20 करोड़ रुपया उसमें से रख लेंगे। अपनी फैमिली की आज़ादी बरकरार रखने के लिए 30 करोड़ रुपया रख लेंगे। टोटल मेंटेन रखने के लिए, फ्रीडमनेस बरकरार रखने के लिए हम कितना करोड़ रख लेंगे? 50 करोड़। तो 50 करोड़ जो हुआ वो टी डेल एस हुआ। क्या हुआ? टी डेल एस, फ्रीडमनेस या रैंडमनेस मेंटेन्ड एनर्जी हुआ ये। और तो रेस्ट इधर जो बच गया 50 करोड़ रुपया, वो हमारा हुआ यूजफुल वर्क करने के लिए, मतलब जो हमारी आत्मा जागृत हुई है डोनेशन देने के लिए, उसी को हम कहते हैं डेल जी। जो रेस्ट 50 करोड़ रुपया बच गया उसी को क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल जी का वैल्यू क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। अब सुनिए क्यों होता है इसका पॉजिटिव, इस बात को भी समझ लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव ही क्यों होता है, निगेटिव क्यों नहीं। पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो रहा है? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि इस प्रकार के सेल में अपने से रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, इसको करवाया जाता है और करवाने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं तो क्या इसका सिस्टम का एनर्जी खर्च होगा? नहीं, और तो इसका डेल जी बढ़ ही जाएगा ना। तो बढ़ जाएगा, उस बढ़ने को हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव। इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले ले।